हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है नवंबर की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, तो आप सब थोड़ा परेशान हैं कि क्या अक्टूबर जैसा ही माहौल रहेगा या नवंबर के अंदर हमारा हो जाएगा टाहे टाहे फिश। एक बड़ा सवाल है और एक कॉमन सवाल है, और एक आम आदमी जो है इस सवाल को लेके ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहता है, क्योंकि जब भी मार्केट जो है डंप करती है ये सवाल हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बिटकॉइन अपने पीक के आसपास है और पीक के बाद में एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि इसके आगे क्या, और वही चीज़ हमारे साथ में हो रही है। और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स तो अभी हमारा साथ नहीं दे रहे। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, तो और हमारा दुख दर्द यहाँ बढ़ता दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे एक माहौल बनाया जा रहा है, एक सिस्टम सा बन रहा है, आप समझिएगा। और यहाँ पर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगले 3 से 5 दिनों के अंदर, यानी कि 5 नवंबर को जब यूएसए की इलेक्शन है, उससे पहले और उसके बाद में एक बड़ा मार्केट के अंदर उछाल या डंप देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन आपको देखने को मिल सकती है, और कई लोग कह रहे हैं एक बड़ा डंप भी देखने को मिल सकता है। अब उसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि चलो यार, मार्केट के अंदर जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है। हम पीछे अगर 3 बार का देखते हैं, बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में जब आया या बिटकॉइन के चार्ट जब हमें दिखने लगे, 2012 में यूएसए के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे क्या हुआ। 2016 में यूएसए के इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे उस दिन क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। और यहाँ पर 2020 के अंदर यूएसए के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, उस टाइम पे क्या हुआ और इस बार क्या हो सकता है, वो समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा काम है आपकी इंफॉर्मेशन के अंदर और इजाफा करना, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें, कॉन्फिडेंस आए कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में हमें रहना है कि नहीं रहना है, या सिर्फ हम यहाँ पर बिटकॉइन को देख के खुश होते रहेंगे, हमारा ऑल्ट कॉइन्स कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं, बिटकॉइन उनके पास नहीं है। लेकिन ये वीडियो अगर एंड तक आप देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, और यूएस इलेक्शन को लेके एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी। और यहाँ पर ये कोई डेट फिक्स नहीं होती है, और उस फिक्स ना होने का क्या कारण है उसको भी मैं समझाने की यहाँ कोशिश करूँगा। बिटकॉइन के अंदर क्या लगता है, और मार्केट के अंदर बिटकॉइन $69,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। डेटा क्या निकल के आ रहा है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। और 5-6 कॉइन आज भी हम लेंगे, बड़े कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, अभी भी समझ जाओ, संभल जाओ और उनके अंदर कुछ करने की सोचना ज़रूर। तो उन कॉइन्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है, सिचुएशन कैसी भी हो, आज वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था, या आप कह लीजिए थोड़ा बिजी चल रहा था, लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहन को इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट के अंदर माहौल ऐसा बन रहा है और यहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ शेयर करने की, सिचुएशन कैसी भी हो। जब हम आपके साथ बने हुए हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक का बटन दबा दिया करो, ठीक है ना। चैनल वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी थोड़ी उलझन कम हो। और यही चीज़ हम आपको पिछले 2-3 साल से, या पिछले 10 साल से, जब से हम वीडियो बना रहे हैं 2016 से, बताने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए हैं हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और 7-8 साल से तो हम वीडियो बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन को लेके बात करते हैं, और यहाँ पर बिटकॉइन ETF के डाटा की बात करते हैं। तो कल जो है नेगेटिव इन्फ्लो देखा गया, और काफ़ी टाइम बाद, हफ्ते 10-15 दिन के बाद ऐसा मौका आया। ब्लैक रॉक ने यहाँ सेलिंग नहीं करी, लेकिन फिडेलिटी है, दूसरे जो बिटकॉइन ETF वाले हैं, उनकी सेलिंग की वजह से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला, और नेगेटिव के अंदर इन्फ्लो रहा। नेगेटिव मतलब कल बिटकॉइन के अंदर बाइंग नहीं, सेलिंग देखी गई। और यहाँ पर एक बड़ा रीज़न, क्या आप कह लीजिए 2 बड़े रीज़न हैं जिनको हमने कंसीडर करना है। पहला है ईरान इजराइल को लेके जो रूमर चल रहे हैं कि हो सकता है ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर दे इलेक्शन से पहले, यानी कि अगले 24 से आप कह लीजिए 72 घंटे, या आप कह लीजिए 100 घंटे आने वाले, या 3-4 दिन जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऑब्ज़र्व करने वाले होंगे। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट के अंदर एक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। लेकिन ईरान इजराइल का यूएस इलेक्शन से क्या लेना देना, ये एक अलग चीज़ है।
और ये एक अलग चीज़ है इलेक्शन। लेकिन आपको पता है अमेरिका हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पे देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि यूएसए इलेक्शन के अंदर बिजी है तो अगर हम वहाँ कुछ कर देंगे तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर और सारी चीज़ों को हमें देखना है। लेकिन ये अभी रूमर्स हैं या ऑफिशियल्स का कहना है जो इजराइल के हैं कि जो सोर्सेज हैं, अब यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर रूमर्स ज़्यादा निकल के आते हैं ताकि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सके, और इसी का प्रेशर हमने स्टॉक मार्केट ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिला और वो भी यहाँ पे थोड़ी क्रैश होते दिखी थी हमें। ये एक मैटर है जिसकी वजह से अगले 100 घंटे हमारे लिए थोड़े प्रेशर भरे हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो इम्पॉर्टेंस रखती है, वो है यूएसए के इलेक्शन। और जब यूएसए के इलेक्शन को कई लोग नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं और कई लोग पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं, हमने कहा चलो यार नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हिस्टोरिकल डाटा क्या कहता है उसके नज़रिए से देखते हैं वो यहाँ पे क्या निकल के आता है। क्योंकि 5 नवंबर को यूएसए के अंदर इलेक्शन होने हैं और वहाँ पे एक नया प्रेसिडेंट जो है सामने आएगा। डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये कंटेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर 5 नवंबर, यहाँ पे यूजुअली 5 नवंबर भी कोई डिसाइड नहीं होता है, कभी 6 नवंबर को हुए हैं, कभी 3 नवंबर को हुए हैं। कहने का मतलब है जो ट्यूसडे होता है, यानी कि ना कोई मंडे ना कोई वेंसडे ना कोई थर्सडे सैटरडे संडे, जो ट्यूसडे होता है नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर, अगर वो 1 तारीख को नहीं है तो फिर, क्योंकि 1 तारीख को यूजुअली वहाँ पे छुट्टी या हॉलीडे का कुछ होता है, अब 1 नवंबर को अगर ट्यूसडे नहीं है तो जो भी अगले ट्यूसडे आएगा उस हफ्ते के अंदर उस दिन इलेक्शन होते हैं। और इस बार ट्यूसडे पड़ रहा है 5 नवंबर को। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 5 नवंबर ट्यूसडे, ये क्या कैलकुलेशन है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, भैया मंडे है, बिजी है, मार्केट जाना है, बतेरी चीज़ें, तो सब कुछ को ध्यान रखे, हमारे यहाँ जैसा नहीं होता, सब कुछ को ध्यान रखे कि भैया बंदा फ्री हो। पुराने टाइम में तो ज़्यादा ऐसा होता था कि काफ़ी टाइम तक चल के आना पड़ता था वोटिंग के लिए, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखे ये इन्होंने ट्यूसडे का रखा। चलो ज़्यादातर लोग रहते हैं, फ्री हो जाते हैं, मंडे का अपना काम धाम करके या 1-2 दिन के अंदर वो चल के वोट देने आ सकते हैं। ये ऐसे पुराने टाइम में होता था, तो वही प्रथा अभी हमारी चलती दिख रही है यूएसए के इलेक्शन के अंदर। एक अच्छी बात क्या है, क्रिप्टो करेंसी से हमें इंडिया के अलावा क्या सीपीआई डाटा होता है, क्या ग्लोबल सिनारियो होते हैं, यूएसए के इलेक्शन कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब की नॉलेज भी होने लगी है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना, आप कह लीजिए आपको सिर्फ इंडिया नहीं पूरे दुनिया के अंदर क्या चलता है तो वो भी आपको सिखाती समझाती है। कहीं सतोशी नाकामोटो का स्विट्जरलैंड के अंदर एक स्टैचू बना है तो यहाँ पे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। ये भी मज़ा है, एक अलग तरीके की चीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें देखने को मिलती है। कहीं अगर हम बाहर जाते हैं, ये अगर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का एटीएम दिखता है तो खुशी होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको समझ सकते हैं। और अगर क्रिप्टो होल्ड करते हैं तो क्रिप्टो होल्डर को वो फीलिंग पता है कि यार क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी दिखता है, मैगजीन खोलते हैं कहीं बिटकॉइन का अगर दिख जाता है लोगों तो चेहरे पे अलग मुस्कान आ जाती है। होता है ना आपके साथ? अगर आपको होता है तो लाइक के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि कोई इन्फॉर्मेशन कोई न्यूज़ मिलती है, एक दिल को खुशी मिलती है इस चीज़ से। और ये हमारे साथ तो बहुत होता है। मेरे साथ में थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। मैं प्लेन में जा रहा था, आई थिंक तब बिटकॉइन के बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं थे। 2018-19 की बात कर रहा हूँ। फ्लाइट के अंदर था, मैगज़ीन खोली, साथ वाला, मेरे पास नहीं थी मैगज़ीन किसी साथ वाले ने खोली और मुझे बिटकॉइन देखा। मैं अपने सीट के आगे जो होता है ना प्लेन के अंदर जो मैगज़ीन होती है उसको ढूंढने, मुझे मैगज़ीन नहीं मिली। मैंने उसको बोला प्लीज़ यार मुझे दे दे, और मैंने मैगज़ीन ली, फ़ोटो खींची उसके साथ में। ये फीलिंग्स आती हैं क्योंकि आप बिटकॉइन से कनेक्ट करते हो, आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कनेक्ट करते हो। चलो दोबारा से अब ट्रैक पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है 5 नवंबर की क्या कहानी है, ट्यूसडे को इलेक्शन होने। अब मुद्दा क्या है कि इलेक्शन के में क्या उम्मीद की जा सकती है। हम उम्मीद कर रहे हैं, या जो बहुत सारे और एस्टिमेशंस निकल के आ रहे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपको यहाँ पे आते दिखेंगे, यूएस प्रेसिडेंट बनते दिखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है क्रिप्टो को लेके प्रो हैं, ये भी किसी से बात छुपी नहीं है। अब यहाँ पर डेटा क्या कहता है, डेटा को समझते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिटकॉइन को लेके, अगर ट्रंप आ जाते हैं तो वैसे ही धुआं,
और आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी उतार सकती है। और अगर यहाँ पर डेटा को भी देखते हैं तो क्या निकल के आता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे। 6 नवंबर 2012 ट्यूसडे था, तब का डाटा लेंगे। 8 नवंबर 2016 ट्यूसडे था, तब का डाटा लेंगे। 3 नवंबर जो है 2020 ट्यूसडे था, उसका डाटा लेंगे। और अभी 5 नवंबर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उसका डाटा लेंगे। अगर यहाँ पे आप इस डाटा को देखते हो, इस चार्ट को देखते हो, 2012 के अंदर बहुत कम लोग जानते थे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो उस दिन या उसके आसपास का हम ले कि भैया कोई बिटकॉइन पे यूएसए के इलेक्शन से कोई फ्लक्चुएशन होगी, बेमानी बात है। लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आप एक टाइम स्पैन देखते हैं, अगर 3-4 अगर आप कह लीजिए दिसंबर या जनवरी तक का डाटा देखते हैं, तो बिटकॉइन ने उस दिन से लेके अगर आप पीक देखते हो 2-3 महीने के अंदर, जनवरी तक के अंदर 82% से ज़्यादा रिटर्न दिया था। मार्केट ज़्यादा मैच्योर नहीं थी तो इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन 2016 में ज़्यादातर लोग जानने लगे थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे तो उसका, और उस दिन भी 2012 के अंदर यूएस इलेक्शन वाले दिन बिटकॉइन ग्रीन के अंदर था। अब यहाँ पर 2016 के अंदर मार्केट काफ़ी मैच्योर हो गई। उस दिन क्या हुआ, और ये जो येलो लाइन दिख रही है हमने एक दिन पहले की रखी है ताकि आपको आइडिया लगे कि अगला जो कैंडल है वो कितना अच्छा ग्रीन क्लोज रहा। अब यहाँ पे 2016 के अंदर क्या हुआ, अगर आप देखते हो उस दिन से, यानी कि उस दिन की अगर कैंडल को देखते हो तो या आप कह लीजिए वो वीकेंड तक की उस हफ्ते के अंदर क्या रिटर्न रहा उसको देखते हैं, तो लगभग 5 से 6% बिटकॉइन बढ़ा। और ओवरऑल देखते हैं अगले 2 से 3 महीने, यानी कि जनवरी का टॉप देखते हैं, उसको कंसीडर करते हैं तो बिटकॉइन ने 61% का रिटर्न दिया इलेक्शन वाले दिन से लेके टॉप बनाने तक, अगले आप कह लीजिए 60 से 90 दिनों के अंदर। और ये हमें पता है हिस्टोरिकली बिटकॉइन हाफिंग वाले ईयर के अंदर ये होता है। ये डाटा क्या बता रहा है कि भैया इलेक्शन में कोई भी आए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उस दिन बिटकॉइन ग्रीन के अंदर होता है और फिर उस वीकेंड के अंदर बिटकॉइन ग्रीन के अंदर क्लोज करता है और 5-6% का रिटर्न भी दिया। और उसके अगले 30 से 90 दिनों के अंदर बिटकॉइन बड़ा पंप लेता है और 60%। 2020 में क्या हुआ था उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। 2020 में नवंबर के अंदर जब जिस दिन इलेक्शन था, अगर उसको कंसीडर करते हैं या उस वीक को कंसीडर करते हैं, तो बिटकॉइन ने दिया 20% का रिटर्न। मार्केट मैच्योर, कम होना चाहिए था, लेकिन जितना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो गई है उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न, 20% का रिटर्न उस हफ्ते में बिटकॉइन ने दिया। और अगर देखते हैं दिसंबर जनवरी तक, अगर टॉप देखते हैं, पीक देखते हैं, बिटकॉइन ने रिटर्न दिया 200% का। 2016 में मिनिमम था 60% का। अगले 30 से 90 दिनों के अंदर, इलेक्शन वाले दिन से लेते हैं और बाद तक, हफ्ते में क्या दिया एक वो भी क्लियर हुआ, यानी कि बुलिश रहता है बिटकॉइन। और उसके 30 से 60-90 दिन भी कंसीडर करते हो तो उसके अंदर बिटकॉइन ने धुआं तार दिया, क्रिप्टो करेंसी ने धुआं तार दिया और अच्छा रिटर्न दिया। ये डाटा कह रहा है, ये मेरी तरफ से कोई एडिशन नहीं है, चार्ट्स आपके सामने है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी मार्केट के अंदर अगर ईरान इजराइल का अगर कुछ ना हुआ और जो हम उसकी वजह से पैनिक नहीं हुआ, तो यूएस इलेक्शन के आसपास मैन्युपुलेटर्स तो बहुत सारे हैं। और ब्लैक रॉक ने जिस हिसाब से बाइंग करी है तो वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि भैया वो तैयार है। यूएस इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की संभावना ज़्यादा लग रही है और वो आएंगे, तो उस वीकेंड के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन 5 से 10, 15, 20% तक की उछाल ले सकता है। और 5 से 10, 15, 20% की कैलकुलेशन लेता हूँ, मान लो आज $70,000 पे है और यहाँ पर इसी के आसपास टिका रहता है, तो फिर 5% की कैलकुलेशन लेते हो तो ऑल टाइम हाई के करीब दिख सकता है या पार करता दिख सकता है। और 10% होता है तो ऑल टाइम हाई के आसपास, $80,000 के आसपास, और ये $83,000 भी छूता दिख सकता है, जो हम उम्मीद करें नवंबर के अंदर छूना चाहिए। और यहाँ पर अगर मिनिमम 60% भी यहाँ से देता है तो समझ लीजिएगा $1,00,000 दिसंबर जनवरी में आपको लगता दिख सकता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हाफिंग ईयर के अंदर दिसंबर नहीं जनवरी के अंदर ऑलमोस्ट पीक करता है, जनवरी पहले 15 दिनों के अंदर। ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है, जो हम नवंबर दिसंबर कह रहे हैं तो वो जनवरी 15 तक भी पीक दिख सकता है, जो पीछे का हिस्ट्री या रिकॉर्ड कहता है। और ये सब कैसे दिखेगा, ये सब दिखता है रिसर्च से।
मेहनत करी है। हमने सोचा यार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तो हम डेटा के साथ में आपके साथ में क्यों ना लेके आएं और क्यों ना आपको समझाने की कोशिश करें। आज वीडियो का पर्पज़ नहीं था, फिर भी हम आपके लिए लेके आए, क्योंकि मुझे पता है हमारे भाई बहन थोड़े अस्थिर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मार्केट के अंदर ऐसे कुछ होता है। और यहाँ पे अगर 5-2-4 हज़ार डॉलर नीचे गिर भी जाए ना तो परेशान नहीं होना दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है उसके बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है हमने जो अभी कंटेंट समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया है तो शेयर कीजिए और एक छोटा सा बटन दबा दीजिए लाइक का। इतना तो हम उम्मीद करते हैं आप कर ही सकते हो हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, इंटरेस्टिंग बात क्या है, गोल्डन क्रॉस भी हुआ है और जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ है 50 डे मूविंग एवरेज से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करती है, वो भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल अगर आप देखते हो होता है। छुटमुट ऊपर नीचे होगा उससे परेशान नहीं होना है, लेकिन अगर थोड़ा सा 3 से 6 महीने में देखते हो तो बिटकॉइन का जलवा वहाँ से शुरू होता है, ये भी एक बुलिश सिग्नल है। इसके अलावा चैनल का टॉप को इसने ब्रेकआउट किया, अभी उसके ऊपर ये सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, तो गोला नंबर जो 5 है हमारा वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ बना रहता है 68 से 70,000 डॉलर्स की सपोर्ट है, यहाँ टिका रहता है, नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर एक 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है जो कि अब आती है 64 to 65,000, वो अगला सपोर्ट जोन है। अगर कुछ ऊंच नीच होती है यहाँ आ जाए तो समझ लीजिएगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए डिप में बाइंग की हो सकती है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, शांत बैठो, अगले 3 महीने या आप कह लीजिए 2 से 3 महीने देखो, फिर 1 लाख डॉलर के आसपास आए अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दो। और यहाँ पर अगर 1 साल तक देखते हो तो भैया खेल ही अलग है, वो आपको डिसाइड करना है, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी सीखनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और आपके पैसे का आपसे बढ़िया कोई और नहीं सोच सकता करना क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भरे पड़े हैं, लूट लें, खसोट लें, कैसे भी आपसे पैसा ले लें। हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आप अपना प्यार दिखाते रहिए और जो हम नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसी को हमें अप्रिशिएट कर दीजिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगे तो समझ लीजिएगा भैया स्कैमर है, हमें नहीं चाहिए आपसे पैसा, बस अपना प्यार यूं ही लौटाते रहिए। अब यहाँ पर ये तो सी सारी बात बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को। बिटकॉइन अगर यहाँ स्टेबल होता है तो फ़ायदा होगा ऑल्ट कॉइन्स को, और पार्ट 2 ऑल्ट सीजन का हमें पता है, चार्ट हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो हमने आज जो 5-6 कॉइन्स हैं आप कह लीजिए जो नवंबर के अंदर आप एंट्री बनाने की सोच सकते हो, तो वो बढ़िया कॉइन मिल रहे हैं, अच्छे कॉइन्स हैं। मूंगफलियों के दाम पे बादाम अभी भी वो मूंगफलियाँ ही हैं, ठीक है, उन पे फोकस करेंगे तो हमारे लिए सबसे पहला कॉइन है वो है इथेरियम। $2400 के आसपास अच्छी एंट्री, $2100 पे दूसरी अच्छी एंट्री मिल रही है। लॉन्ग टर्म में ये ऑल टाइम हाई, तो हमें कोई डाउट नहीं लगता कि ये छूता ना दिखे, लेकिन बहुत कुछ है उससे आगे ये करता दिख सकता है, पहला। दूसरे कॉइन की बात करते हैं, एप्टॉस को लेके बहुत सारे लोग अभी नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन जिस रेट के आसपास आ रहा है $7.5 के आसपास आ जाए और यहाँ पर $9 के नीचे ये ऑलरेडी आ चुका है $8.5, ये 2 लेवल पे इसके अंदर एंट्री बनती है। लॉन्ग टर्म में ये भी आपको अच्छा करता दिखेगा इस कॉइन पे भी, और यहाँ शॉर्ट टू मिड टर्म में भी ये आपको 20-50% का रिटर्न देता दिख सकता है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, ऑन्डो, जिस रेट पे है $0.6 के आसपास या $6.5 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। थोड़ा छोटा मत सोचो, थोड़ा लंबा सोचो, 3 महीने से लेके 1-1.25 साल सोचते हो तो हमें लगता है ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। चौथा कॉइन कार्डानो ADA, इसके अंदर कुछ हलचल देखने को मिल रही है और यहाँ पर जिस लेवल के आसपास है 0.3435 इसी के आसपास जुल रहा है, और यहाँ एक सपोर्ट जोन बनाया है 0.3 से लेकर 0.35, तो जब भी ये फटेगा तो अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, तो 5 to 10x ये भी पोटेंशियल रखता है। डॉज कॉइन को लेके डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो सपोर्ट मिलेगी इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क को आपको पता है डॉज कॉइन को लेके क्या क्या करते हैं, तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम बहुत उम्मीद करें एक बहुत कुछ करते दिखेंगे। अगर आपको ये $0.13 के आसपास करेक्ट कर जाए और यहाँ आ जाए तो एंट्री मिस मत कीजिएगा, ये भी हमें लगता है 20 से 50% और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। आखिरी कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ वो है आर्बिट्रम, आप कह लीजिए गाला भी आप कंसीडर कर सकते हो। $0.2 के नीचे मिल रहा है, $0.02 के नीचे, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। 0.18 के आसपास मिल रहा है, 0.018 के आसपास मिल रहा है, तो एंट्री बनाई जा सकती है।
और यहाँ पर ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में अच्छा करता दिख सकता है। और आर्बिट्रम आधे डॉलर के आसपास जब भी मिले तो हमें लगता है एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है और इससे नीचे भी गिर जाए तो समझ लीजिएगा एक एंट्री पॉइंट है ये। और यहाँ से पूरे चांसेस हैं एक बुल रन के अंदर ये कॉइन भी आपको अच्छा करता दिख सकता है और मल्टीपल टाइम रिटर्न देता दिख सकता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनको आप ले सकते हो, उनके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। बस एक ही कंडीशन है, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो और लॉन्ग टर्म में हो तो लेके सिर्फ ये सोचो कि यार मैं इसको अगली दिवाली पे देखूंगा, या इस अक्टूबर नवंबर नहीं, अगले अक्टूबर नवंबर या जब बिटकॉइन पीक करेगा या मार्केट पीक करेगी तब हम उनको देखेंगे। नियर हो सकता है, सुई हो सकता है, टॉन हो सकता है, बीएनबी हो सकता है, सोलाना हो सकता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं, वो जो है आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो इस चीज़ को लेके। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि आपकी दुविधा को थोड़ा सा सुविधा में बदलें और आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। हाँ मुझे पता है अगले जो आप कह लीजिए 48 से 72 या आप कह लीजिए 100 घंटे थोड़े टेंशन भरे रह सकते हैं, ईरान इजराइल की वजह से और यूएस इलेक्शन की वजह से मैनिपुलेटर्स इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब डाटा मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, इलेक्शन के बाद में क्या होता है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है और मार्केट डिप में आए तो अच्छा ही है, थोड़ा सा हमें एंट्री बनाने का या सोचने समझने का और मौका मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे दे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।